So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So जो क्लोरीन हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब वो वाले ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। सो फिर भी अगर देखा जाए तो जो क्लोरीन हमारे पास होता है, अगर वो किसी रिंग के साथ इस तरह से जुड़ा हो, जैसे कि हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को देख सकते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हमारे पास क्लोरीन है वो जब भी अटैक को करवाता है तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ही करवाता है। ऐसा क्यों होता है, इसी आंसर को जो है हम इस वीडियो के अंदर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो ये वाला जो क्वेश्चन है क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन पर पहले आते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऑल्दो क्लोरीन is electron withdrawing group yet it is ortho and para directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Why? अब यहाँ पर देखिए, जो क्लोरीन हमारे पास क्या है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक खींचने वाला ग्रुप है। अगर क्लोरीन इस तरह के किसी एरोमेटिक रिंग के साथ लगा होता है, मतलब किसी भी रिंग के साथ, अगर इस तरह की रिंग के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो हमेशा ये क्लोरीन क्या कहता है, ये क्लोरीन ये कहता है कि आप अटैक को यहाँ पर करो, ऑर्थो पोजिशन पर करो या पैरा पोजीशन पर करो, मेटा पोजीशन पर ये अटैक को नहीं करवाता है। तो इसी का आंसर हम देखेंगे कि क्यों ये क्लोरीन अगर रिंग के साथ जुड़ा होता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक को करवाता है। सो ये आज का हमारा क्वेश्चन है। तो इससे पहले कि हम इसके आंसर पर आए, इस क्वेश्चन को पहले हमें ठीक तरीके से समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। Yet it is ortho and para directing in electrophilic aromatic substitution reactions. ठीक है, अब इस टर्म को हमें यहाँ पर पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इन वर्ड्स को हमें पहले समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इसका रिलेशन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल से है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो वाली स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, है ना, जो कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। और इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इनके ऊपर चार्ज हमारा होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और कुछ कुछ स्पीशीज हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, या हम ये कह सकते हैं कि जिनकी जो है एक अजीब सी भूख होगी जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, ये अटैक कर रहा है। दूसरा एरोमेटिक, एरोमेटिक का आपको पता है, अगर हमारे पास चेन होती है तो उसको हम एलिफेटिक कहते हैं, जबकि अगर हमारे पास रिंग बनती है तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन का मतलब, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए बी, हमारे पास एक कंपाउंड है ए बी, उसका नाम है ए बी। अब मान लीजिए उसको हम एक तीसरे रिएक्टेंट सी के साथ जो है ट्रीट करते हैं, मतलब उसकी रिएक्शन करवाते हैं, ए बी की रिएक्शन करवाते हैं सी के साथ। अब मान लो सी क्या करता है, ए बी जो पहले हमारे पास कंपाउंड था उसमें से ए को धक्के मार के बाहर निकाल देता है और बी के साथ खुद जुड़ जाता है। तो उस केस में देखिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बन गया, बी सी प्रोडक्ट बन गया, और जो ए था वो बाहर निकल गया। मतलब जो सी था उसने ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होगा, जो एरोमेटिक रिंग होगी, मतलब जो रिंग हमारे पास है उस पर अटैक होगा, किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस रिंग के ऊपर अटैक करके वहां से किसी एक एंटिटी को बाहर निकाल देगा और खुद वहां पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब ये आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है मैंने एक्सप्लेन कर लिया कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है। तो यहाँ पर आप हम आते देखिए। सो अब हम देखेंगे कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। अगर वो जो है हमारे पास इस तरह की रिंग के साथ, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोरोबेंजीन के अंदर ये रिंग के साथ अटैच है, तो जब कभी भी ये इस तरह की किसी रिंग के साथ अटैच होता है क्लोरीन, तो वो अटैक को हमेशा ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन पर ही करवाता है। तो ऐसा क्यों है, इसका आंसर अभी हम यहाँ पर देखते हैं। अब जो यहाँ पर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब मैं बीच में कुछ लिख लूँ तो इससे आपको डिस्ट्रैक्शन जो है पैदा ना हो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो यहाँ पर देखिए, जितना भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, एक बात और, इसको आपने करना कैसे है, यहाँ पर देखिए ये वाला फर्स्ट पार्ट है इसका, उसके बाद आपने इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको लिखना है, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला आपने लास्ट में लिखना है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम इसके बाद लिखेंगे, मतलब इसके बाद ये वाला पोर्शन आएगा। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है।
ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन मैंने लिखा हुआ है, ये वाला एंड ये वाला, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक्सप्लेन क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इसका जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पर जो ये दो डायग्राम्स मेरे पास बने हुए हैं, फर्स्ट ये वाले दो स्ट्रक्चर्स जो मेरे पास बने थे, फर्स्ट ये वाले और सेकंड ये वाले, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है। एक पहली बात, क्वेश्चन को नहीं भूलना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। फिर भी जब ये किसी रिंग के साथ जुड़ा होगा तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या जो न्यूट्रल स्पीशीज है, वो हमेशा अटैक करेगी कहाँ पर? या तो यहाँ पर करेगी, ऑर्थो पर करेगी, या तो पैरा पर करेगी, मेटा पर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इन डायग्राम से यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन पर आए, अब आपको दो इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, दो इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, क्लास 11th के अंदर हमने दो इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा है रेजोनेंस के बारे में। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। सो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, मान लीजिए कोई एक चेन हमारे पास दी हुई है, कोई चेन हमारे पास दी हुई है, अगर उस चेन की किसी भी एंड पर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है जुड़ा होता है, तो उसका जो है उस पूरी की पूरी रिंग पर जो है इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन की चेन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की एक लंबी चेन है, उसके लास्ट में हमारे पास क्लोरीन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होता है कि जो पूरी की पूरी चेन होती है उसके इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जो है क्लोरीन की तरफ को डिस्प्लेस होने लगते हैं। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी रिंग के ऊपर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड कुछ ग्रुप हमारे पास ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचते, जो मतलब चेन की तरफ को सप्लाई करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को, डिस्प्लेस करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को, जिससे कि पूरी की पूरी जो चेन होती थी हमारे पास, वहां पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता था। तो ये था हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। और रेजोनेंस का तो आपको पता है ना, रेजोनेंस क्या होता है। अब जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर में नीचे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर मैं एक एक चीज आपको रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट की नहीं बताऊंगा, वो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा। अब जो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन होता है, हमने क्वेश्चन में हमारे पास है क्लोरोबेंजीन में जब भी अटैक होगा तो वो ऑर्थो और पैरा पर होगा। क्यों होगा, अब हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। जो हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है, जो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास है, क्लोरीन है, क्लोरीन ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट को भी शो करता है, ये रेजोनेंस को भी शो करेगा जब ये इस तरह के किसी एरोमेटिक चेन के साथ जुड़ा होता है। अब मैंने आपको बताया, जैसे जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ चेन में नहीं मिलता हमारे पास, वो हमारे पास रिंग में भी मिल सकता है। मतलब जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास इस तरह के, जिनमें रिंग बनी होती है, तो उसके अंदर भी जो है इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे इसको, जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, इसके अंदर रेजोनेंस भी होगा। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम कैसे। अब सबसे पहले देखिए क्लोरीन, जो क्लोरीन अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, तो जो क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन के पास जो है इंडक्टिव इफेक्ट होता है। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है इसके पास। इंडक्टिव इफेक्ट को हम I इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से देखो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो भी हमारे पास एंटिटी लास्ट में जुड़ी होती है चेन में या रिंग के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, अब क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी ये एक इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ पर काम कर ही रहा है। दूसरा यहाँ पर क्लोरीन की आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी हाई होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसकी तरफ को डिस्प्लेस हो रहे होंगे पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। अब हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, चलो अब इलेक्ट्रोफाइल का इसके ऊपर अटैक करके हम देखते हैं कि क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, हम कहाँ कहाँ पर अटैक करवाएंगे, हम यहाँ पर अटैक नहीं करवाएंगे, ऑर्थो मेटा पर अटैक नहीं करवाना, हमने यहाँ पर और यहाँ पर जो है अटैक करवाना है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया, इस पोजीशन के ऊपर जब उसने अटैक किया यहाँ पर, ठीक है, तो कार्बन, आपको पता है कि कार्बन जो है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन हमेशा जो है 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ये आपको ये कॉर्नर दिख रहा है ना, ये वाला जो कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पर CH है। जितने भी ये कॉर्नर आपको दिख रहे हैं ये वाले साइड के, यहाँ पर जो है CH हमारे पास है। ठीक है, उसको लिखा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन तो पहले ही था, उसको हालांकि यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया था, हाइड्रोजन तो पहले से था। ठीक है, नया कौन आ गया यहाँ पर, देखो जैसे इलेक्ट्रोफाइल। अब जो ये वाला बॉन्ड था ना, ये वाला बॉन्ड ये किस किस कार्बन के बीच में बना हुआ है, ये वाला कार्बन एंड जो ये वाला कार्बन है। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया
इस ये वाला और ये वाले कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो है यहाँ पर यूज हो जाएगा। यहाँ पर देखो इस कार्बन ने इसके साथ धोखा कर दिया इस कार्बन के साथ, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ को शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, H हो गया, E हो गया, H तो पहले से ही था, E आ गया नया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले, जब ये बॉन्ड यहाँ से जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ा इस कार्बन के ऊपर, नहीं पड़ा। अब देखिए यहाँ पर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, चाहे वो कार्बन के साथ ही बने, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ ही बने, चाहे वो किसी के साथ भी बने, इसको सिर्फ 4 बॉन्ड कंप्लीट करवाने हैं, ठीक है। तो इसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पहले ये कार्बन के साथ था ये बॉन्ड, अब ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ बन गया, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा देखिए इफेक्ट इसको पड़ा, अब ये वाला बॉन्ड जब आगे की ओर खिसक गया तो इसके ऊपर इसको तो कुछ नहीं मिला, इसको तो कंपनसेशन कुछ भी नहीं मिली, ठीक है। तो इसके ऊपर देखिए क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमारे पास तब बनेगा जब अटैक कहाँ पर होगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। अब हम अटैक करके देखते हैं ऑर्थो मेटा पैरा के ऊपर देखेंगे अब अटैक करके, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये मैंने इन दो को सेपरेट करने के लिए बनाई है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब सेकंड हमारे पास सेकंड केस है, अब यहाँ पर भी हमारे पास वही केस है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर CH है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा ये कॉर्नर पर क्या क्या है, कॉर्नर पर CH है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब देखो ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला डबल बॉन्ड किस किस के बीच में बना है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया तो ये वाला जो बॉन्ड था, पहले जो ये बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में था, ये वाला कार्बन इसके साथ धोखा करेगा और ये वाला कार्बन पहले इस कार्बन के साथ ये वाला बॉन्ड बना हुआ था, इस बॉन्ड को ये खिसका देगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ देखिए क्या आ गया, H and E, ठीक है, यहाँ पर E आ गया। अब यहाँ पर देखो बीच में मैंने इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर को नहीं बनाया है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर खिसक जाएगा ना तो यहाँ पर बन गया HE और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड नीचे की ओर खिसक जाएगा ना इस तरह से HE, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए अब यहाँ पर देखो हर एक चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, कोई भी चीज ना तो ज्यादा पॉजिटिव होना चाहती ना ही ज्यादा नेगेटिव होना चाहती, वो न्यूट्रल होना चाहती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से देखो ये वाला बॉन्ड नीचे खिसक जाता है और HE बन जाता है तो यहाँ पर आ गया था पॉजिटिव चार्ज, उसको मैंने यहाँ पर नहीं बनाया स्ट्रक्चर को, यहाँ पर आ गया था पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर शिफ्ट होगा, ठीक है, ऊपर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बना। देखो ये वाला बॉन्ड जो है कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रल करना था, ठीक है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ का जो ये बॉन्ड था यहाँ पर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर देखो क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर घूम रहा है, जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पर खिसका तो अब यहाँ पर क्या आ गया, इस वाले पोजीशन पर यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको आप यहाँ से काट दो, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को आपने ध्यान से देखना है, दोनों ही स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। एक बात आपको याद रखनी है, जो चीज़ें जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है वो उतनी जल्दी बनती है, ठीक है, स्टेबल चीज़ें बहुत जल्दी बनती है। तो यहाँ पर देखो हर एक चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, दुनिया की सारी चीज़ें अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। तो यहाँ पर देखो जो ये कार्बोकैटायन हमारे पास बन रहा है, ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन बन रहा है, ये कार्बोकैटायन क्या कोशिश करेगा, ये कार्बोकैटायन ये कोशिश करेगा कि कहीं से यार मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन अगर मुझे मिल जाते तो मेरा ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता और मैं न्यूट्रल हो जाता, ठीक है। और यही तो ये चाहता है, न्यूट्रल हो गया तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी तो स्टेबल नहीं है ये। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमने ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया, मतलब यहाँ वाली पोजीशन पर अटैक किया, और जब हमने पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास का ये वाले इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बने, क्या ये स्टेबल स्पीशीज है, क्या ये स्टेबल स्पीशीज है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मैंने आपको कहा कि क्लोरीन जो है इंडक्टिव इफेक्ट को भी शो करता है, क्लोरीन रेजोनेंस को भी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों फैक्टर को एक एक करके देखेंगे। पहला हम क्लोरीन को भी देखेंगे। अब देखो ये वाले जो कार्बोकैटायन बन रहे हैं ना, ये वाले जो कार्बोकैटायन बन रहे हैं, कार्बोकैटायन तो हर केस में बनेंगे, चाहे आप ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करवाओ, चाहे मेटा पर अटैक करवाओ, चाहे पैरा के ऊपर अटैक करवाओ, कार्बोकैटायन तो बनेगा ही बनेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। जिसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा हम उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है, उस वाले स्ट्रक्चर को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास कार्बोकैटायन बन गए। तो अब देखो जब ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक हुआ तो जो ये जो वाले जो हमारे पास स्ट्रक्चर बने, क्या ये स्टेबल स्ट्रक्चर है,
क्या ये स्टेबल स्ट्रक्चर है? तो ये बिल्कुल भी स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर जो हम कह रहे हैं ना कि स्टेबल चीजें जल्दी बनती है, तो यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। तो इस हिसाब से तो मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये दो स्ट्रक्चर चाहते हैं कि इनको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लेकिन हो रहा है उसका उल्टा। एक तो इसके ऊपर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से क्लोरीन यहाँ पर डाकू बैठा हुआ है। डाकू मीन्स ये बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब पहले से ही एक तो इनको गरीबी कड़की छाई हुई है, ऊपर से क्लोरीन इनके जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन है उनको भी जो है ऊपर खींच रहा है, ठीक है, जिससे कि इनका जो पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं हो रहा है, और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, और ज्यादा बढ़ रहा है। अब आप लोग ये कहोगे कि मैंने कहा कि स्टेबल चीजें जल्दी बनती है, तो जब हमने ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक किया तब हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो स्टेबल नहीं है, उल्टा जो है इनकी जो अनस्टेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ रही है। तो इस हिसाब से तो मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटॉन यहाँ पर हमारे पास ऐसी जगह पर बन रहा है जहां पर पहले से ये डाकू बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या लिखा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट डीस्टेबिलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटॉन। यहाँ पर जो एक कार्बोकेटॉन है उसको स्टेबल नहीं कर रहा है कार्बन, उसको अनस्टेबल कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला जो फैक्टर, मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। अब यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया, पूरी कहानी ही उलट गई। इस हिसाब से तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन को डायरेक्ट करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करवाएगा, और यहाँ पर हम उल्टा ही देख रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करवाए तो ऐसे स्ट्रक्चर हमारे पास बने जो कि हाईली अनस्टेबल है। ये तो अनस्टेबल है, यहाँ पर देखो ये तो पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा, ये जो है पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको अब स्टेबल करने का काम कौन करता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। इसको स्टेबल करने का मतलब इसको बचाने का काम कौन करता है, अब ये क्वेश्चन है, इसको हमने सही प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो इंडक्टिव इफेक्ट ने तो सब कुछ उलट दिया, यहाँ तो सब कुछ कहानी ही उलट गई। अब जो इस क्वेश्चन को बचाता है वो बचाता है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस का आपको पता होगा, रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होती है उनकी मूवमेंट होती है स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो हमारे पास रेजोनेंस कहाँ पर मिलता है, ये हमारे पास रिंग के अंदर भी मिलता है, मतलब कोई हमारे पास रिंग वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी हमारे पास रेजोनेंस मिलता है। और दूसरा हमारे पास जो अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है, मतलब जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है जिन भी स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो वहां पर भी हमको जो है रेजोनेंस देखने को मिलता है, तो ठीक है। तो अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट था, इसने तो सब कुछ उलट दिया था, अब इसको बचाएगा रेजोनेंस। अब देखो पहला फैक्टर हमने देख लिया, मैंने आपको कहा कि क्लोरोबेंजीन के अंदर दो फैक्टर काम करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट वाला फैक्टर हमने देख लिया जो कि बिल्कुल इसका उल्टा चला गया क्वेश्चन का। अब रेजोनेंस पर आते हैं, देखो रेजोनेंस में क्या होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं रिंग के अंदर, या जो हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, अब देखो दो इफेक्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहला तो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, क्लोरीन की तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसके पास माइनस आई इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है। दूसरा जो रेजोनेंस होता है, जो इस तरह का रेजोनेंस होगा यहाँ पर, उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं खींचेगा, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन नीचे को देगा। अब देखो रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जो है नीचे घूम जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन अब ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ये उल्टा देगा, ठीक है, उल्टा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे ही मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ये वाला स्ट्रक्चर मेरे पास बना, यहाँ पर देखो, यहाँ तक देखो सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है ये, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम था। अब पहले वाले स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे थे, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे तब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज बना था उसको और ज्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा था ये क्लोरीन, मतलब पहले से ही पॉजिटिव था, एक तो पहले से मर रहा था, ऊपर से क्लोरीन इसको और मार रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट में इसका उल्टा होता है। अब मैंने आपको कहा कि दोनों इफेक्ट काम करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो रेजोनेंस में क्या होगा, क्लोरीन जो है नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बोकेटॉन था, यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से ये इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे देगा, और जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया, वो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि ऊपर से इसको इलेक्ट्रॉन मिले, और यहाँ पर देखो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। दूसरा ये तो था जब हमने ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक किया। अब हम अटैक करके देखते हैं पैरा पोजीशन के ऊपर, मतलब इसके पैर पर अटैक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर अगर हम अटैक करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा He, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है बिल्कुल वैसा ही, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास जो है रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ पर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट नहीं मिल रहा है। एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ
ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी मिल रहा है, इसमें रेजोनेंस भी मिल रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको हम यहाँ देख चुके हैं, हम यहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड बन गए, और इस क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, इस क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप इसको देखो, यहाँ पर देखो रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ये जो रेजोनेंस इफेक्ट था ना, अगर हम यहाँ पर मैंने आपको कहा दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, फर्स्ट वन इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड वन रेजोनेंस इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो इस कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब स्टेबल नहीं कर रहा है, इसको और ज्यादा इसको भड़का रहा है कि कोई आप जो है गड़बड़ी मचाओ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो रेजोनेंस हमारे पास बन रहा है उसमें अगर हम देखें कि अगर अटैक हमारे पास ऑर्थो पोजीशन और अगर अटैक हमारे पास पैरा पोजीशन पर होता है तो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसमें कि सारे के सारे कार्बन यहाँ पर न्यूट्रल हो गए हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो कार्बन था वो क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है यहाँ पर, जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारे पास कैसे हो रहे हैं, ये हमारे पास डीस्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, मतलब एक तो पहले से ही डीस्टेबलाइज थे और डीस्टेबलाइज कर दिया इस क्लोरीन के इंडक्टिव इफेक्ट ने। जबकि नीचे रेजोनेंस इफेक्ट को अगर देखा जाए तो क्लोरीन इसको स्टेबल कर रहा है। तो ये दोनों चीजें आपस में लड़ रही है, ठीक है। क्या कर रही है, लड़ रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इन दोनों की लड़ाई हो रही है मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस जंग में जीतता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। कौन जीतता है इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन, रेजोनेंस इफेक्ट ठीक है, ठीक है, दया भावना ठीक है, लेकिन क्लोरीन का जो नेचर है, गुंडागर्दी का नेचर, वो तो ये नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब हालांकि यहाँ पर इसमें थोड़ी बहुत करुणा भी है, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट भी है इसके पास, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर वो इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू रेजोनेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, देने की कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पर देखो दो फैक्टर हमारे पास काम कर रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी काम कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है, और मैं कह रहा हूं कि जीतेगा कौन, जीतेगा हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात उठती है कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट जीत जाता है तो इस केस में भी जो जो हमारे पास अटैक हो रहा है वो ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर ही क्यों हो रहा है, वो मेटा के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट हमारे पास हार जाता है, जो रेजोनेंस है वो कम होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए जब ओवरऑल हमको निकालना है तो हम रेजोनेंस इफेक्ट को एकदम इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट भी ये शो कर रहा था, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ दादागिरी इंडक्टिव इफेक्ट की ही नहीं चलेगी, यहाँ पर हमें रेजोनेंस को भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम ओवरऑल कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके उस पर नहीं जाना है कि जो जीत गया, हमें ये भी देखना है कि संघर्ष किस किसने किया था, है ना। तो यहाँ पर तो रेजोनेंस इफेक्ट ने भी संघर्ष किया था, फाइट तो इसने भी की थी, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन तो कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा इस वाले केस में, अगर देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है। तो कार्बोकैटायन मैंने आपको कहा जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वो जब भी हमारे पास अटैक करेगा एरोमेटिक रिंग के, जो हमारे पास रिंग है उसके अंदर, तो कार्बोकैटायन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर तो हमारे पास बनेगी ही बनेगी। यहाँ पर देखो कार्बोकैटायन तो हमारे पास बनेगा ही बनेगा, यहाँ पर देखो हर जगह हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा। इवन अगर हमारे पास मेटा पोजीशन के ऊपर भी अटैक हुआ होता ना, तब भी यहाँ पर जो है कार्बोकैटायन बनना था। कार्बोकैटायन का बनना तो तय है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो वो अटैक कब कर पाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं से तो खींचेगा ना, कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का आना तो तय है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना तो तय है। अब हम यहाँ पर वो वाले फैक्टर देखेंगे जो इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करेंगे। मैंने आपको कहा कि जो स्टेबल चीजें होती है वो ज्यादा जल्दी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन दो स्ट्रक्चर में अगर हम देखा जाए तो कार्बोकैटायन तो बनना ही बनना है, चाहे ऑर्थो के ऊपर अटैक करवाओ, चाहे मेटा के ऊपर अटैक करवाओ, चाहे पैरा के ऊपर अटैक करवाओ, पॉजिटिव चार्ज तो हर जगह बनना ही बनना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्पेशल क्या है, स्पेशल क्या है जब हम ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करवाते हैं, वो हमने देखना है। यहाँ पर देखो जब हम ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करवाएंगे ना, तो स्पेशल क्या चीज है यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर देखो जब हम रेजोनेंस पर आ रहे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर रेजोनेंस इफेक्ट में देखा जाए तो कार्बोकैटायन हमारे पास ऐसी जगह पर बन रहा है, कार्बोकैटायन हमारे पास जो है ऐसी जगह पर बन रहा है जहां पर क्या है हमारे पास, जहां पर देखो हमारे पास क्या है,
इस जगह इसमें देखो, जब हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर अटैक हुआ, जब हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर अटैक हुआ तो कार्बोकैटायन देखो हमारे पास कहां पर बना, कार्बोकैटायन हमारे पास इस कार्बन के ऊपर बना, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने आपको कहा कि जितनी भी चीजें हैं वो स्टेबल होना चाहती है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रल होना चाहता है, और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ये क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन नीचे दे रहा है, जिससे कि ये जो कार्बन है वो स्टेबल हो रहा है, ठीक है, तो ये इसको जल्दी बना चाहिए तो स्टेबल हो रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ये तो था जब हमने ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक किया, जब हम पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक कर पाएंगे, मतलब इसके पैर पर अटैक कर पाएंगे, तब हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बना। अब भी यहाँ पर आप देखो कार्बोकैटायन कहाँ पर बन रहा है, कार्बोकैटायन यहाँ पर बन रहा है, किस कार्बन के साथ बन रहा है, ये उस कार्बन पर कार्बोकैटायन हमारे पास बन रहा है जो क्लोरीन के साथ अटैच है, ठीक है, जो क्लोरीन के साथ अटैच है। तो इस वाले केस में भी देखो कहां पर बना, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया उसको न्यूट्रल कर रहा है कौन, जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर और बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर अटैक हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर हो रहा है और अटैक अगर हमारे पास पैरा पोजीशन पर हो रहा है, तो हमारे पास उस कार्बन के ऊपर कैटायन बन रहा है जिसके साथ क्लोरीन अटैच है और क्लोरीन इसको स्टेबल कर रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ये तो हमने देखा जब हमने ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक किया। अब जब हम मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करते हैं तो आपने ध्यान देना है, जब भी हम मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करवाएंगे इस केस में, तो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कार्बोकैटायन तो बनेगा ही बनेगा, वो हर केस में बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मेटा पोजीशन पर अटैक करवाते तो हमारे पास ऐसी जगह पर कार्बोकैटायन बनता, ठीक है, हर जगह पर कार्बोकैटायन बन सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा। मेटा पोजीशन में जब भी कार्बोकैटायन हमारे पास यहाँ बनेगा तो ये यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा, इसको छोड़ के और हर जगह पर बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। इस वाली पोजीशन पर जिसके साथ क्लोरीन अटैच है उस पर जो है कार्बोकैटायन यहाँ पर नहीं बनेगा। तो उस केस में देखो क्या होगा, अगर मान लो कार्बोकैटायन यहाँ पर नहीं बना, किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर बना, ठीक है, तो रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो वहां पर उस केस में इंडक्टिव इफेक्ट और ज्यादा अपनी जो है पैंठ जमा लेगा वहां पर, ठीक है। जबकि इन दो स्ट्रक्चर में अगर हम ऑर्थो और पैरा में देखें तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट तो है ही है, इसको तो कोई जो है इग्नोर नहीं कर सकता कि इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो हर केस में शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे ऑर्थो के ऊपर अटैक करवाओ, चाहे मेटा के ऊपर अटैक करवाओ, चाहे पैरा के ऊपर अटैक करवाओ। लेकिन जब हम ऑर्थो और पैरा की अगर हम कंडीशन देखते हैं तो उसमें रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर शिफ्ट करता है और जो कार्बन होता है यहाँ पर वो स्टेबल हो जाता है, और हमें पता है कि जो स्टेबल चीजें होती है वो ज्यादा जल्दी बनती है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा लिया। फिर से मैं कह रहा हूँ, पहले आपको ये वाली लाइन लिखनी है, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर बनाने हैं। सो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझा लिया है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ध्यान से पूरी की पूरी वीडियो को देखा होगा तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन जिसके में कि हमने डिस्कस किया कि जो क्लोरोबेंजीन होता है हमारे पास वो क्यों जो है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करता है। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।